जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है कि आपको कितने दिन की तैयारी चाहिए एक मिनिमम की, ताकि आप दिल्ली पुलिस को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल चुके। और मैंने कितने दिन तैयारी किया था, और आपको मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है, और फिर टाइम टेबल कैसे बनाना है, और मॉक टेस्ट में कितना नंबर लेके चलना है कि जैसे 2025 का कट ऑफ क्लियर हो जाए। जैसे आप लोग पूछते रहते हैं कि भाई 2025 में कट ऑफ कितना जाएगा, तो उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल चर्चा करने वाले हैं, और पिछला कट ऑफ कितना गया था ये भी बताने वाले हैं, और कितना आपको टारगेट लेके चलना चाहिए तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको कितने दिन की तैयारी चाहिए ताकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को आप पहली बार में क्रैक कर सकें। तो देखिए, दिल्ली पुलिस इतना आसान भी नहीं है निकालना और इतना कठिन भी नहीं है निकालना। आप सबको पता है कि 2 सितंबर 2025 को फॉर्म आने वाला है। तो आज आपका ये दिसंबर जाने वाला है, यही 2-3 दिन और बचा है। और आपका 2 सितंबर को फॉर्म आएगा और नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा। तो लगभग आप मान के चले तो आपके पास पूरे 10 महीने हैं। लेकिन 10 महीने में उसको कैसे कैसे कन्वर्ट करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो कुछ चीज़ें मैं अभी पॉइंट बता देता हूँ। जैसे तो अभी देखिए, जनवरी आएगी, उसमें ठंडी काफ़ी ज़्यादा पड़ेगी, तो उसको आप इग्नोर कर देंगे। लेकिन कुछ तो अभी से जैसे कसम खाएंगे कि नहीं, मुझे अब पढ़ना ही है, नया साल आ रहा है, मैं अगले साल जॉब लूंगा, तो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अभी से आप अगर ठान लेते हैं, मात्र अगर 10-11 महीने आप पढ़ाई कर लेते हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप पहली बार में सिलेक्ट हो जाएंगे। और कैसे कैसे तैयारी करना है उसके बारे में भी मैंने पहले वीडियो बना दिया था, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और टाइम टेबल कैसे बनाना है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर कुछ लोग जैसे जॉब भी करते हैं या फिर अगर आप केवल पढ़ाई पे डिपेंडेंट है, तो आपको जितना समय मिलता है उतना समय अपने केवल पढ़ाई को दीजिए। आप सबको पता है कि जैसे केवल दिल्ली पुलिस में 4 सब्जेक्ट आते हैं। मैथ आता है 15 क्वेश्चन, और रीजनिंग आता है 25 क्वेश्चन, और जीएस आता है 50 क्वेश्चन, और कंप्यूटर आता है 10 क्वेश्चन। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है जीएस का। तो आपको कितना कितना सब्जेक्ट वाइज समय देना है। देखिए, मैं बता दूं, अगर आप लड़के हैं, अगर आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करके चलना है, जो लड़के काफ़ी डरते हैं। आप खुद सोचिए कि मुझे जहाँ तक लगता है कि 5-6 हज़ार वैकेंसी देंगे, और वो लगातार हर साल वैकेंसी देने के लिए बात हुई है। अगर आ जाती है तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि काफ़ी लड़कों का सिलेक्शन होगा। तो 5-6 हज़ार वैकेंसी आएगी और फॉर्म पड़ेंगे इस बार, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि इस बार तो जैसे हमारी तरह यूट्यूब कई भाई अपने चालू किए हैं, वो गाइडेंस भी करते हैं और बताते भी है थोड़ा बहुत। तो माहौल ऐसा बनाए, मुझे लगता है कि 40,000 के आसपास फॉर्म इस बार, अरे 40 लाख के आसपास फॉर्म पड़ेगा। तो आप उसमें एवरेज निकाल लेना कि आपका एक सिलेक्शन के लिए कितने लड़कों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। हमारे वाले में लगभग 550 लड़कों में एक लड़कों का सिलेक्शन हुआ था। 7500 वैकेंसी थी, और लगभग 32 या 33 लाख के आसपास फॉर्म पड़ा था। तो कंपटीशन कितना ज़्यादा रहता है। तो देखिए, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करें तो मैंने मैथ के लिए बताया है, मैथ का वीडियो बना दिया था। मेरे मैथ में भी अच्छे स्कोर थे, मतलब 15 में 15 थे। और मैथ की कैसे तैयारी करना है, कितने समय देना है, तो देखिए, अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप चाहे जहाँ टीचर से फॉलो करें या फिर मेरा मैथ का वीडियो देख लें, तो वहाँ पता चल जाएगा। और मैथ के लिए कम से कम आज से ही आपको 3 घंटे देना पड़ेगा, तभी आपका मैथ जाके क्लियर होगा। 3 घंटे मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ कि अगर जब तक फॉर्म आता है, अगर आप तब तक सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, तो और लोगों से आप आगे निकल जाएंगे। आगे निकल जाएंगे कैसे कि मान लीजिए, आप अगर फॉर्म आने तक सिलेबस पूरा कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो इसके बाद आपको केवल रिवीजन और प्रैक्टिस करना है और मॉक टेस्ट लगाना है। वही चीज़ें अगर आप अच्छे से करेंगे, लास्ट के दिनों में आपको यही करना है। जब सब तैयारी कर रहे हो, तो अपना सिलेबस पूरा कर रहे हैं, तो आप पहले से सिलेबस कंप्लीट करके आपको केवल रिवीजन और प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। मैथ अगर आप 3 घंटे पढ़ते हैं तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। और जीएस को भी आपको कम से कम 3 घंटे देना पड़ेगा आज से ही। और उसका नोट्स अपना, जैसे कई सब्जेक्ट है, कैसे तैयारी करना है, मैंने वीडियो बना दिया था, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो कम से कम जीएस को भी 3 घंटे दे, क्योंकि जीएस में कई सब्जेक्ट हैं, उसको बाद में अपना उसमें जीएस में टाइम बढ़ा लेंगे आप। क्योंकि जब आपका मैथ अच्छा हो जाएगा, तो फिर मैथ का टाइम घटा के, जैसे मैथ 2 घंटे करके जीएस को 4 घंटे कर देना। और ऐसे ही रीजनिंग छोटा सिलेबस है, लेकिन आता है 25 क्वेश्चन, जो कि आपका सिलेक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो रीजनिंग को कम से कम आज से अगर आप 1.5 घंटे देते हैं, तो मुझे लगता है कि 5-6 महीने में आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। और जब वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका टाइम आपको कम करके रीजनिंग का वो जीएस में देने लगना है। और कंप्यूटर को आज से अभी कंप्लीट कर ले आप, ये बात में ना छोड़े कि अब बाद में मैं कंप्लीट कर लूँगा कंप्यूटर को, तो ये गलती ना करें। कुछ चीज़ें आप पहले कंप्लीट करके चले, ताकि आपको लड़कों से आगे निकलना है, क्योंकि वैकेंसी बहुत लिमिटेड रहने वाली है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो कंप्यूटर को आपको कम से कम आधे से 1 घंटे देना है। टोटल मिला के आपको आज से ही, मान लीजिए कि जब से भी आप 1 तारीख से पढ़ना चाहते हैं, 31 दिसंबर से किसी भी दिन से पढ़ना चाहते हैं, तो कम से कम आपको 8-9 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये हो गया पूरा टाइम टेबल के बारे में। आपको जब समय मिलता है, रात में पढ़ने वाले हैं तो रात में पढ़ लीजिए, दिन में पढ़ने वाले हैं तो दिन में पढ़ लीजिए। और लाइब्रेरी में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। अगर आपके घर पे पास कोई सेपरेट रूम है तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं।
और जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई 2025 में कितना नंबर मॉक में टारगेट लेके चले, तो देखिए मैं इस बार जो कट ऑफ गया था उसका बता दे रहा हूँ। जनरल का कट ऑफ गया था 68.4 के आसपास, और ओबीसी में हम आते हैं। आप लोग पूछते हैं कि आपका कैटेगरी कौन सा है, मैं ओबीसी में आता हूँ, तो हमारा कट ऑफ गया था 67.7, और एससी का गया था 58.7, और एसटी का गया था 58, उनका भी गया था 58.3 गया था, और ईडब्ल्यूएस का 61.65 गया था। ये लड़कों का कट ऑफ है। और लड़कियों का सुन लीजिए, लड़कियों का जनरल का गया था 61, और ओबीसी का गया था 60.9, मतलब लगभग 61 के आसपास, और एससी का गया था 46, और एसटी का गया था 53, और ईडब्ल्यूएस का भी गया था 53। उसमें पॉइंट करके कुछ है तो वो देख लीजिएगा आप। तो इतना कट ऑफ जाता है, आप इसी हिसाब से एवरेज लगा सकते हैं। और मैंने 2020 का कट ऑफ नहीं लेके आया क्योंकि वो पुराना चीज़ें हो चुकी हैं। आपको पता है कि जैसे कोरोना के बाद चीज़ें ऑनलाइन हो गई, तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाने लगा है। अभी एसएससी का रिजल्ट देखे हैं आप लोग, कट ऑफ कितना ज़्यादा गया है। तो कट ऑफ के बारे में बार बार ना पूछे, वो पेपर के हिसाब से डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर एसएससी कठिन पेपर बनाता है तो कम कट ऑफ जाएगा, और अगर सरल पेपर बना देता है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, उसके हिसाब से जाता है। लेकिन आप कोशिश करें कम से कम, जैसे एवरेज तो पिछली बार भी 70-71 के आसपास कट ऑफ गया था, तो आप उतना 70-71-72 के आसपास टारगेट लेके चले कि 70 प्लस आराम से कट ऑफ करने की कोशिश करें। तो कट ऑफ के बारे में आप बार बार ना पूछे, इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। जैसा मॉक आता है, मॉक अगर कठिन आता है तो आप उसमें कम स्कोर कर पाएंगे, अगर मॉक टेस्ट आसान आता है तो उसमें ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो जैसा मॉक रहता है उसमें वैसा देने की कोशिश करें, और उसमें देखें कि आपका रैंक क्या है। मान लीजिए 50,000 लड़के अगर टेस्ट दे रहे हैं 50,000 में, तो कोशिश करें कि 500 लड़कों के अंदर आने का, ताकि आपको पता लग सके कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट हैं। तो आप अपना टारगेट बना के जैसा मॉक रहता है वो वैसे कर सकते हैं। कट ऑफ के बारे में बार बार ना पूछें। और एक चीज़ आप लोग पूछ रहे थे कि भाई मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए, तो देखिए मैंने तो जब पढ़ाई कर रहा था तो मैं ज़्यादातर मॉक टेस्ट RWS अंकित भाटी सर पे लगाता था। वहीं पे अपना जैसे एसएससी जीडी का मिनी मॉक हो गया, दिल्ली पुलिस का मिनी मॉक हो गया, तो वहीं से लगाते थे। अगर आप कहीं से जैसे पहले से ही अगर जुड़े हुए हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से भी पढ़ते रहिए, और वहाँ पे वो टेस्ट देते होंगे। नहीं तो अंकित सर क्या है कि संडे को फ्री में पूरा मॉक देते हैं, या फिर कहीं से अगर आप परचेज किए हैं तो वहाँ से भी लगा सकते हैं। तो मैं तो ज़्यादातर RWS लगाता था। आप वहाँ से लगाना चाहे तो RWS लगा सकते हैं, नहीं तो अगर आप कहीं से लगा रहे हैं तो वहाँ से भी आप लगा सकते हैं। और एक चीज़ आप लोग पूछ रहे थे कि भाई आप कितने घंटे पढ़ते थे, तो देखिए मैंने दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल तैयारी केवल 8 महीने किया था। इसके पहले जैसे मैंने टोटल केवल 1.5 साल तैयारी किया है, और उसमें से मैंने लगभग 9 एग्जाम दिए, जिसमें से मेरा 2 में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, और 5 में तो मतलब टोटल 5 एग्जाम निकाले थे मैंने, क्रैक किए, और 4 तो नहीं निकला। जैसे क्या होता है कि एक आध दो नंबर से रुक जाते हैं, शुरुआत में मेरे साथ यही हुआ था, एक आध दो नंबर से रह गए थे। तो मैंने स्पेशल 8 महीने ऐसे पढ़ा है जैसे दिन रात एक कर दिया था। उसमें मैं ये नहीं देखता था कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे नहीं पढ़ना है। मैं सुबह से शाम तक केवल पढ़ाई में ही लगा रहता था, क्योंकि जब मेरा एसएससी का एग्जाम नहीं निकला था तो मुझे बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि मैंने घर पे कह दिया था कि मेरा इस बार तो हो जाएगा, क्योंकि अंकित सर ने ऐसा कट ऑफ बताया था कि इस बार मुझे लग रहा था कि CI मिल जाएगा, और उसमें मेरा फिजिकल के लिए भी नाम नहीं आया। तो मुझे मतलब बहुत अजीब सा लगा। इसके बाद मैंने पढ़ाई अच्छी की, इसके बाद मेरे लगातार एग्जाम निकलते रहे। इसके बाद ये देखिए अभी दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट आगे तैयारी कर रहा हूँ। आप लोग पूछते हैं कि किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप, तो मैं किसी वीडियो में बता दूंगा कि अभी किस चीज़ का तैयारी कर रहा हूँ। अभी मैं जैसे मैं बताता नहीं, अभी तो थोड़ा यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में हूँ तो टाइम कम मिल पाता है, तो उसी में अपना एडजस्ट करके पढ़ता रहता हूँ थोड़ा बहुत। इसके बाद अपना इधर वीडियो भी बनाना रहता है, तो थोड़ा बहुत इसमें टाइम निकलता है। बाकी आपको कैसे टाइम टेबल बनाना है, कितने दिन की तैयारी चाहिए, इसके बारे में मैंने बता दिया, ताकि आप लोग को एक गाइडेंस मिलता रहे कि ऐसे ऐसे करना है। नहीं तो अगर आप लोग अभी से जैसे ढीले पड़ जाएंगे तो बाद में दिक्कत हो जाएगी कि हमारे पास अभी बहुत टाइम है, 10 महीने का समय है। ऐसा सबको लगता है 10 महीने का समय है, अभी देखिए जनवरी के बाद कब टाइम बीतेगा आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि गर्मियों में शादी विवाह पड़ेगा, और गर्मियों में आप कहेंगे कि बाद में पढ़ेंगे, उसमें टाइम बीत जाएगा, फिर लगेगा 4 महीने है, तो 4 महीने बहुत है। तो ऐसे ऐसे टाइम बीत जाएगा। तो अभी आप लापरवाही ना करें। सिलेबस अगर आप कंप्लीट करके रख ले रहे हैं वैकेंसी आने तक, तो आप और काफ़ी लड़कों से आप आगे निकल जाएंगे, और पहली बार में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो बाकी मैंने हर चीज़ बता दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।